दुनिया में अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगहों पर हुकूमत किया। उन्होंने अपना देश कायम किए, बड़े बड़े शहरों और सभ्यताओं का निर्माण किया, लेकिन समय के साथ सारी सभ्यताओं का पतन होता गया और वो इतिहास में कहीं खो गए और कई सदियों तक वीरान रहने के बाद उन्हें फिर से जगाया गया। एक ऐसा ही शहर खोजा गया है सऊदी अरब में, जो सदियों से कहीं खोया हुआ था और इसका जिक्र पवित्र कुरान में भी मिलता है। सऊदी अरब की राजधानी जद्दा से 1040 किलोमीटर दूर अल-उला शहर के पास मैदान सालेह के रेगिस्तानों में हजारों साल पुराने खंडरों और 131 राक कट स्मारक मिले हैं। पहाड़ों को काट कर बड़े बड़े स्मारक बनाए गए हैं, जिन्हें देखकर हैरानी होती है। इन्हीं विशेष रूप से बड़े बड़े पहाड़ों में तराश कर बनाया गया है, जिन पर तरह तरह की नकाइश भी की गई है। आखिर कैसे 3000 पुराने सभ्यता ने इसे बनाया था? इन मकबरों की बनाने की टेक्निक के बारे में आज तक किसी को पता नहीं चल पाया है। कुछ विशेष वैज्ञानिक जिन्होंने इस मकबरों की जांच की थी, उन्होंने पाया कि कुछ संरचनाओं को बड़ी ही बारीकी से तराशा गया है, जिनका पूर्ण निर्माण के लिए आज के जमाने में लेजर टेक्निक की जरूरत पड़ेगी। मैदान सालेह से ही 220 किलोमीटर की दूरी पर अल-सलाह नामक बहुत बड़ा चट्टान मिला है, जो बीच से कटी हुई है। ये चट्टान प्रमाणित करती है कि उस जमाने में भी बड़े बड़े चट्टानों को काटने की टेक्निक मौजूद थी। खोज में ये पता चला है कि ये शहर और इमारतें नेबतियन सल्तनत की है, जो इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के पैगंबर सालेह अलैहिस्सलाम के जमाने की है। नेबतियन सल्तनत सऊदी अरब से लेकर फिलिस्तीन तक फैली हुई थी। सऊदी अरब में इस सल्तनत के बहुत सारे इमारतें मौजूद हैं और इनमें से सबसे ज्यादा फेमस जॉर्डन का पेत्रा शहर और दूसरा बड़ा शहर है मैदान सालेह। यहाँ जाने पर आपको एक कतार में 131 मकबरे मिलते हैं। मैदान सालेह के सभी मकबरों में सबसे बड़ा मकबरा कसर अल फरीद का मकबरा है, जो सबसे बड़ा है। नेबतियन सल्तनत का कोई लिखित इतिहास नहीं मिलता है। मकबरों में लिखे शिलालेखों से ही कुछ जानकारी मिलती है, जो अरामाइक भाषा में लिखी गई है। इसका लिखित कोई इतिहास नहीं है, बस कुरान में इसका थोड़ा जिक्र है, जिसके अनुसार एक अल्लाह की इबादत कराने के लिए पैगंबर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा गया, परंतु उस कौम ने उनकी अवहेलना की तो अल्लाह ने उस कौम पर 7 दिन और 8 रात तक भयानक आंधी और बिजली नाजिल कर दी। जिसके फलस्वरूप उस कौम सभ्यता के लोग, जो बहुत लंबे लंबे खत के होते थे तथा वो पहाड़ों को खोदकर उसमें घर बनाने में माहिर थे, ये सब मारे गए। जो भी अल्लाह की अवहेलना करेगा, अल्लाह उसको इस दुनिया में भी जलील करेगा और मौत के बाद वो जहन्नुम में रहेगा।